बातें हो, तांत्रिक सम्मेलन और तुम में क्षमता हो, क्योंकि बिना प्रारब्धों के साथ हो नहीं सकता और बिना संयोग के ये चांस बैठ नहीं सकता। क्योंकि मैंने पहले यात्राएं करवाता था, बद्रीनाथ एक बार गया, एक बार केदारनाथ लोगों को ले गया, एक बार अमरनाथ ले गया। 4 साल से मैंने यात्रा नहीं की, तो 4 साल में आप लोग एक भी यात्रा नहीं कर पाए। और यूं मेरे साथ 100, 200, 500 लोग जाते ही थे, यात्रा हो ही जाती थी। अब नहीं हो पाती। जब मैं नहीं जा पाता तुम लोग भी नहीं जा पाते, इसलिए कि मैं अपनी प्राण शक्ति से तुम्हें खींच करके यात्रा पे ले जाता था। और तुम्हें ऐसा है 4 साल में तुम गई नहीं, हरिद्वार भी नहीं जा पाए, और मैं तुम्हें अमरनाथ तक ले गया और गंगोत्री का गौमुख तक ले गया, और 80 साल की वृद्धा को भी ले गया। जो गंगोत्री मेरे साथ, इसमें से कोई 2, 4, 6 लोग तो हुई, हाथ खड़े करे कोई नहीं होगा तो उस गंगोत्री बोट में थे। और गंगोत्री में जाना तो कठिन है, और गौमुख में जाना तो और भी कठिन। 8 साल का बालक भी था उसमें, और 60-70 साल की वृद्धा भी थी, और कहीं किसी को अहित नहीं हुआ, न कोई मरा। बाकी आदमी गौमुख में जाना अत्यधिक कठिन और दुष्कर होता है। और जिनके प्रारब्ध थे उन्होंने गौमुख देखा, नहीं प्रारब्ध है तुम्हारे, अब तुमको गौमुख होता ही नहीं कुछ, हमने देखा नहीं इसलिए कैसे मान ले। अब तुम्हारे तक मैं पहुंच नहीं सकता। अब तुम कहते हो नहीं होता, तो मैं मान लेता हूं नहीं होता, पर गौमुख है। तो जब मैं कह रहा हूं कि भूलोक है तभी मानना पड़ेगा, फिर भूलोक है तभी मानना पड़ेगा। और या कह दो मैंने गौमुख देखा नहीं इसलिए गौमुख नहीं है, और गंगोत्री मैंने देखी नहीं इसलिए गंगोत्री नहीं हो सकती, और नेपाल मैंने देखा नहीं इसलिए नेपाल नहीं है, उससे चल नहीं सकता। मेरे कहने का तात्पर्य यह था कि उन तांत्रिकों में वो क्षमता है। और इस तंत्र सम्मेलन में हिमालय के वही तांत्रिक आए थे जो अपने आप में बड़े सिद्धतम आचार्य हैं, बहुत क्षमतावान हैं, और विचित्र वेश धारण की और उनकी मस्ती है। वो इस बात की परवाह नहीं करते कि लोग मुझे क्या कहेंगे, कैसे देखेंगे। नंगे हैं तो बिल्कुल नंगे हैं, नरमुंड पहने हुए हैं तो नरमुंड पहने हुए हैं, खोपड़ी सिर पे रखी हुई तो खोपड़ी रखी हुई है, और चिमटा लगाए हुए हैं, और बबूत लगाए हुए बबूत लगाई हुई है, और 20 कपड़े पहने हुए 20 कपड़े पहने। वो ऐसा क्यों करते हैं? इसलिए कि उनको इस बात की परवाह नहीं होगी पड़ोसी क्या कहेगा, इस बात की चिंता। और तुम्हें इस बात की चिंता है कि अगर ऐसा कर लिया तो ये क्या सोचेगा, और तुम इसलिए दुखी हो। जब मैं कहता हूं ध्यान मस्त के साथ झूमते हुए आरती गाओ, तो तुम झूमते तो हो, मैं ध्यान रखते इसमें टल्ला नहीं लग जाए। पास बैठा है वही ऊपर के, ठीक तो झूम रहे, गुरु झूम तो रहे, झूम रहे और जान भी है कि टल्ला लग गया तो गड़बड़ होगा, ये सोला आदमी कहेगा साला टल्ला लगा दिया पागल है क्या। इसलिए तुम्हें आसपास की चिंता रहती है, और वो चिंता मुक्त है। मगर उनके सामने बहुत दमखम वाला आदमी खड़ा हो सकता है, जिसकी लात में ताकत होती है, तो वो मानते हैं, बातों से मानते नहीं। वो उनको हाथ जोड़े तो भाई आप कुछ नहीं, वो ऐसे बोलते हैं। वहां पर मैं अगर ऐसे प्रवचन देने लग जाऊं तो वो सुने ये साला नपुंसक आदमी कहां से है, साला आदमी है ये क्या है। उनको उसी प्रकार से चुनौती के रूप में फटकारते हुए, गाली देते हुए तो बात करनी पड़ती है, और लात लगाने पड़ती है। 40 फुट जाके गिरता है तो वो खड़ा, गुरु जी क्या गलती क्या हुई, जब बैठ, तब उनको समझ में आती बात। और वहां वैसा रूप धारण करना पड़ता है, और यहाँ पर वैसा अगर रूप तुम्हारा लगा दे लात, तो इस जिंदगी में तुम आओगे नहीं, तुम तो मर जाओ नहीं। और दूसरा कहना कि गुरु जी तो बस बुद्धि सठिया गई है, अब तुम गुरु जी लात ठोक देंगे, तुम 40 फुट जाके गिरोगे और तुम जाना मत। आपके सामने क्रोध कर नहीं सकते, इसलिए नहीं कर सकते, उस क्रोध के वेग को झेलने के लिए भी बहुत पौरुष की जरूरत होती है, क्षमता होती है। इसलिए मैं अंदर बैठा बैठा सोच रहा था कि अभी महीने भर उस तांत्रिक सम्मेलन में था, तब तुम्हारा क्या स्वरूप और तुम्हारा क्या आग और क्या क्रोध और क्या चिंगारियां थी, और तुम यहाँ किस ढंग से बोल रहे हो। समय समय की बात है, और कभी तुम्हें जीवन में मेरे साथ यात्रा करने का मौका मिले, तीर्थ यात्रा करने का या किसी तांत्रिक सम्मेलन में जाने का, और जरूर मौका मिल सकता है अगर तुम्हारा मेरा साथ संपर्क साहचर्य बन रह सके। इसलिए तांत्रिक सम्मेलन तो होंगे और होते ही रहते हैं, मगर तुम उनको जब देखोगे तो एहसास होगा कि पुरुष किसको कहते हैं। तब तुम्हें अपने आप में शर्म आएगी कि यार हम पुरुष हैं इनके सामने क्या। वो उन शक्तियों को यूं झपट्टे मार के खड़े होते हैं, और उनके सामने ये बाकी शक्तियां हैं वो थर थर खड़ी रहती है, कांपती रहती है, हिम्मत नहीं होती उनकी, न मृत्यु की हिम्मत होती है उनको झपट्टा मारने की, न अग्नि की, न इंद्र की, न वरुण की, न यम की, कुबेर की, किसी की नहीं।
वो अगर लक्ष्मी को कहता है कि तुम्हें ये इतना सामान लाना है तो उस जखमार के लाके देना ही पड़ता है। और उस जंगल में तुम मखमल के गद्दों पे नहीं सोते, वो मखमल के गद्दों पे सोते हैं उस जंगल में, और 4 रजाइयां ओढ़ते हैं मखमल की, और सुबह वापिस रजाइयां रवाना कर देते हैं अपने मंत्रों से, और शाम को आराम से 36 तरह की सब्जियां खाते हैं और 20 तरह की मिठाइयां खाते हैं। तुम नहीं खा सकते। उस जंगल में भी वो शायद उतने आनंद और मस्ती के साथ रहते हैं, क्योंकि उनके पास मांत्रिक क्षमता है। ये 1 लाख 2 लाख इकट्ठा करना तो एक बहुत छोटी सी और बेकार सी घटना है। तुम्हारे लिए 1 लाख 2 लाख बहुत बड़ी बात होगी। हो सकता है कि मैं सोचता हूं कि ये कोई घटना है ही नहीं। अगर कोई रसायन विद्या सीखे और सीखा है, और कई लोगों ने सीखी, जो तांबे से अगर सोना बना सकता हो, अब उसके लिए तुम मुझे क्या दोगे? तुम ज्यादा ज्यादा मुझे 501 रुपया दे दोगे, और अपने आप को शायद तुम और फुला दोगे, 1000 रुपया दे दोगे। गुरुजी अब आप बोलिए, अब आप बोल सकते हैं क्या मैंने किया है। अगर तांबे का भाव है 80 रुपए किलो और सोने का भाव है 14 लाख रुपए किलो, 80 रुपए से 14 लाख कन्वर्ट हो सकते हैं, तो तुमसे इससे मुझे क्या दोगे? तुम्हें देने की हिम्मत मुझ में नहीं है, क्षमता नहीं है। मैं तुम्हें दे सकता हूं और बहुत कुछ दे सकता हूं, ये अंतर। इसलिए मैं केवल प्रवचन करने वाला ही गुरु नहीं हूं, और केवल मंत्र सिखाने वाला ही गुरु नहीं हूं, गायत्री मंत्र कान फूंकने वाला ही गुरु नहीं हूं। मैं ग्रस्त जीवन की समस्याओं को सुलझाने वाला भी हूं, रसायन में भी उतना ही हूं, तंत्र में भी उतना ही हूं, मंत्र में भी उतना ही हूं, ज्ञान में भी उतना ही हूं, चेतना भी उतना ही हूं। प्रत्येक जीवन के क्षेत्र में मैं तैयार हूं। और काशी में अगर जाएं और वे काशी के पंडित आए तो उनके सामने भी तैयार होता हूं। मैं इस बात की परवाह नहीं करता, क्योंकि जिंदगी में घबराता वो है जिसको किसी एक ही गीता का ज्ञान हो, बस उस गीता पर जिंदगी भर बोलते रहते हैं। किसी को रामायण का ज्ञान होता है, वो जिंदगी में रामायण की चौपाई बोलते रहते हैं। उनको कहिए आपको कोई सूर के बारे में, सूर के बारे में किसी और को बोलना पड़ेगा। मैं तो रामचरितमानस पर ही बोलता हूँ। उन्होंने एक चीज ली, पकड़ रखी, जिंदगी पार करना, जिंदगी बहुमुखी प्रतिभा होनी चाहिए। इसलिए मैं तुम्हें कह रहा कि उस पुरुष में, उस राम के बाद कृष्ण में वापिस गर्भ चुनने की क्षमता आ सकी, और उसके बाद वापिस बुद्ध में क्षमता आ सकी, और वह एक मामूली सा व्यक्ति राज परिवार को छोड़ करके और उस जगह पहुंचा कि आज संसार के 22 देशों में बुद्ध धर्म फैला हुआ है। एक व्यक्ति मामूली था, और वो भी इस बात को कह रहा था कि आनंद, मुझे 200 शिष्य चाहिए। 200 शिष्य होते तो मैं बहुत कुछ कर बैठता है। दुर्भाग्य है आनंद की मैं 200 शिष्य प्राप्त नहीं कर पाया। ये गुरु के सामने बहुत बड़ी एक दुर्घटना होती है। ये उसका अफसोस रहता है। उसको समर्पित जो शिष्य मिलने चाहिए वो नहीं होते, तब उसको अपने आप बहुत दबोच करके जिंदा रहना पड़ता है। आप होठों से मुझे गुरु गुरु कहें और पांव दबा ले आकर के, ऐसी पाखंड मुझे नहीं चाहिए। उस पाखंड को मैं बहुत ज्यादा पसंद करता ही नहीं। मुझे ऐसी इच्छा नहीं होती कि आप मेरे चरणों को धोए पिए रहे। ठीक है, ये आपका धर्म है, आपका कर्तव्य है, मेरे चरणों को स्पर्श करें और मैं आपको आशीर्वाद दूं, मगर मेरा आशीर्वाद वो है कि आप में कुछ प्रखरता, तेजस्विता आए, दमखम आए। गिड़गिड़ाने वाली बात नहीं हो, चुनौतियों वाली बात हो, सामने खड़े होकर बात करने की क्षमता हो, चाहे वो योगी हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे तांत्रिक हो, चाहे देवता हो, और चाहे मनुष्य हो। जिए तो ताकत और क्षमता के साथ जिए। वो दुखती हुई लकड़ी साली, न आग लगे न साली बुझे, दुख दुख करती रहती है, जलती रहती है, 4-6 घंटे 10 घंटे जीना। तुम ऐसी जिंदगी जी रहे, कभी औरत को मना रहे हो, कोई बेटे को मना रहे हो, कोई भाई को मना रहे हो, कोई पड़ोसी को मना रहे हो, कभी अफसर से आज जोड़ दो, छुट्टी चाहिए जाना, नहीं अभी नहीं जा सकते, नवरात्रि का टाइम है, आप जाएंगे अच्छा। तुम्हें ताकत हो तो आंख के आंख सामने खड़े कर छुट्टी तुझे देनी है, क्या विचार किया तुम्हारा? जिंदा रहना है। वो सोचेगा कि ये साला क्लर्क, ये क्या हो गया क्या इसको? तो कोई दूर नहीं, गीनड़ों के बीच में रह रहे। और मैं तुम्हें सिखा रहा हूं कि तुम्हें झपट्टा मारने की क्रिया का ज्ञान नहीं है, इसलिए तुम गिड़गिड़ा रहे हो, हाथ जोड़ रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, इसलिए कर रहे हो। और जिस दिन तुम्हें एहसास हो जाएगा तुम शेर हो, उस गुरु के तुम शिष्य हो जिसमें प्रखरता है, ताकत है, उस दिन तुम्हारा कोई दुनिया बार बार नहीं कर सकती। बार बार जब मैं ये कह रहा हूँ, इसके पीछे उन सियारों की टोली में तुम्हें जाते हुए बड़ा अफसोस होता है, बहुत दुख और वेदना दर्द होता है, तब इतनी बात कहता हूँ। बाकी मुझे तुम्हारा पूजन करवा, तुम्हें रवाना करना था, मुझे कोई ऐसी जरूरत नहीं।
पर मैं कह रहा हूं कि तुम्हारी चाहे उम्र 60 साल की हो गई और 50 साल की हो गई हो तुम शेर, क्योंकि तुम उस गुरु के शिष्य हो जो इस बात की परवाह की नहीं कि सामने वाला तांत्रिक है या योगी है या सन्यासी है या पंडित है या विद्वान है, कल शास्त्रार्थ कर लेगा तो क्या करेगा, इस बात की चिंता मैंने की नहीं जिंदगी में। न परेशानियों से घबराया, न दुख से घबराया, न चिंताओं से घबराया, न किसी योगी से घबराया, न कोई तांत्रिक से घबराया, और कोई दम्भ नहीं है, क्योंकि मैं तो पूरे संसार भारतों से विचरण करता ही हूँ और उन पंडितों की नगरी में जाता हूँ, वहां पर भी उनको फटकारता हूँ और सन्यासियों में जाकर खिलाते मारता हूँ, मुझे इस बात की चिंता है। इसलिए ये सब कुछ तुम्हारा रूप परिवर्तन करने की क्रिया है, इसलिए कि तुम आगे जाकर के उस पुरुष बन सको और पुरुष बन सको और वापस एक श्रेष्ठतम गर्भ को चुन सको। और बुद्ध के बाद वापस 2500 साल पूरे बीत गए। कृष्ण के बाद 2500 साल बाद राम, और राम के बाद कृष्ण, और कृष्ण के बाद वापस 2500 साल बाद बुद्ध, और 2500 साल बुद्ध की जयंती मनाई जा चुकी है। और वापस कोई प्रखर व्यक्तित्व तो जरूर है जो तुम्हें बार बार समझाएगा तो जरूर। ये अलग बात है कि बुद्ध को भी लोगों ने पहचाना नहीं था और कृष्ण को तो पहचाना ही नहीं था। लोग कह रहे साला बड़ा लंपट, बड़ा धोखेबाज और गोपियों के पीछे भागने वाला, और ये सारा जिंदगी में क्या करेगा, बहुत गालियां मिली। और वो सोचता कि इस बात की चिंता नहीं। जो कुछ मर्द होते हैं गालियां उसको मिलती हैं, आलोचनाएं उसको मिलती हैं, बुरा बड़ा उसको कहा जाता है, वो चिंता नहीं करते। इसलिए मैं तुम्हें लक्ष्मी की उस क्रिया को समझा रहा हूं जिस क्रिया को तुम्हें करना है घर पे जाकर प्रकृति के साथ। और वास्तव में अगर मैं निष्कपट भाव से कहूं तो तुम लोगों पर मुझे गर्व है, एक कारण से, इस कारण से कि आज के इस शिविर में कोई नवरात्र शिविर नहीं था और कोई ऐसा शिविर भी नहीं था कि मैं तुम्हें उसमें लिखा ये तुम्हें मिलेगा, ये मिलेगा, ऐसा मैं नहीं लिखा था। केवल मैंने तुम्हें बुलाया था और तुम दौड़ करके आ गए। वास्तव में तुम्हें आग है, एक चेतना है, इस बात को मैंने एहसास किया है। इतनी दूर दौड़ करके आ जाना और उतने, जबकि केवल एक दिन के लिए जाना है, और मैं तुम्हें जानता हूं तुम जहां से आए होंगे उसमें तुम्हें 400 से 500 रुपए किराए के खर्च हुए होंगे, 400 से 500 रुपए तुमने यहाँ खर्च कर दिए होंगे, 1000 रुपए तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात है, मैं इस बात को जानता हूं। उसके बाद भी तुम्हारे चेहरे पर रंज नहीं है, उसके बाद भी तुमने एक ललक है मिलने की, और ये ललक और ये आग और ये चिंगारी बिल्कुल प्राणों से जुड़ने पर बन सकती है। इसलिए मैं तुम पर गर्व कर रहा हूं और मैं तुम्हारे चिंतन को, तुम्हारी भावना को समझ रहा हूं, और मैं भावना को समझ ही नहीं रहा हूं। दोनों बातें याद रखना कि मेरे जैसा गुरु मेरे बाद में अगले 100 साल तक मिलेगा नहीं, और तुम नहीं पहचान पाओगे तो पास में से निकल जाओगे। अफसोस तो मुझे जरूर होगा, तुम और तुम्हारे आने वाली पीढ़ियां तुम्हें फटकारेगी जरूर, धिक्कारेगी जरूर, ग्लानि में तुम जरूर रहोगे। एक बात तो ये, और दूसरी बात यह कि हर क्षण हर मोमेंट पर मैं तुम्हारे साथ हूं 24 घंटे, और कभी भी किसी भी क्षण तुम पीछे मुड़ के देखोगे तो मैं तुम्हें तैयार खड़ा मिलूंगा। ये बात है। इसलिए तुम्हारा जीवन का प्रत्येक क्षण तुम्हारे गृहस्थ में बीतना चाहिए, तुम्हारे समाज में बीतना चाहिए, मगर तुम्हारे साधना में भी बीतना चाहिए पौरुष के साथ। अगर तुम 1-2 साधना में भी तुम प्राप्त कर सकोगे ना, अब उसमें बड़ी ताकत चाहिए, हिम्मत चाहिए, जोश चाहिए, आंख में चिंगारी चाहिए। ऐसी कई साधनाएं जो क्रोध मुद्रा में साधना की जाती है, उसमें यूं वो मंत्र ऐसा नहीं होती, आंख निकाल करके फिर मंत्र जाप किया जाता है, क्योंकि तुम्हारा पौरुषता झलकनी चाहिए। कायरों के पास लक्ष्मी आएगी भी तो नहीं रह सकती। इसलिए तुम उस सियारों की टोली में जरूर चल रहे हो, तुम्हारा जन्म सियारों में नहीं हुआ है, और इसलिए तुम पुरुष बनकर के एक श्रेष्ठ गर्भ को चुन सकने की क्षमता हो पाएगी, और आने वाली पीढ़ियां तुम्हारे वर्तमान पीढ़ी तुम पर गर्व कर सकेगी, क्योंकि आने वाली पीढ़ी विज्ञान की नहीं होगी, ज्ञान की होगी, शास्त्र की होगी, साधनाओं की होगी। मैं जिंदा हूं, अभी 50 साल तो मेरा कुछ बिगड़ेगा नहीं, और मैं जो बता रहा हूं तुम्हें सुना दूंगा, समझा दूंगा तुम्हें। इसीलिए
आज की पूरी रात मेरे पास थी और तुम मेरे पास थे, और जब तुम मुझे मिलते हो आप लोग, तो शायद मुझे बहुत ज्यादा एक अटैचमेंट सा महसूस करता हूँ, बहुत ज्यादा प्यार सा महसूस करता हूँ तुम लोगों से। ऐसा नहीं लगता तुम पराये हो। मैंने जिंदगी में कभी ऐसा एहसास किया ही नहीं, मगर दुख इस बात का, वेदना इस बात की होती है कि तुम पहचान नहीं पा रहे। और कृष्ण को मजबूर होकर के, बहुत दुखी होकर के, बहुत संतप्त होकर के, बहुत परेशान होकर के और अपने दिल को दबोच करके गीता में कहना पड़ा कि अर्जुन तू मुझे पहचान। मैं पेड़ों में पीपल का पेड़ हूं, मैं नदियों में गंगा हूं, मैं पहाड़ों में हिमालय हूं, मैं देवताओं में ब्रह्मा हूं, तू मुझे पहचान। और जिस दिन पहचान लेगा उस दिन महाभारत युद्ध तो क्या, किसी भी युद्ध को जीत लेगा, पर पहचान लेगा तब। तो मुझे ये मत समझना कि मैं धोती पहने हुए सारथी बन के बैठा हूं, ये मत पहचान। तू मैं तेरा मित्र हूं, ये भी मत पहचान। तू मुझे वास्तविक रूप में पहचान तो बहुत लेट हो जाएगा, इस महासमर में तुम जीत नहीं पाएगा। ये कृष्ण का गीता है, पूरा गीता पढ़े तो केवल यही उसमें साथ दिया हुआ है। 9वां अध्याय 10वां अध्याय ज्ञान अध्याय में यही तो है कि मैं ये हूं, मैं ये हूं। क्या वो बड़ा घमंडी था इसलिए अपना घमंड बता रहा था? घमंड नहीं बता रहा था, वो बार बार अर्जुन को समझा रहा था। पहले अध्याय से 7 अध्याय तक समझाया कि तुम वीर है, बहादुर है, तुम इस समर में युद्ध करके जीतना है, विजय प्राप्त करना है, कायरों पर मत मर, बहादुरी के साथ मर। और समझ नहीं पा रहा था, तब उसको समझा रहा था कि नहीं समझ पा रहा तो फिर तो मुझे पहचान, क्योंकि इन सबको मैं मार चुका हूं। ये भीष्म, ये द्रोण, ये कर्ण, ये अश्वत्थामा, इन सबको मैं समाप्त कर चुका हूं। तू तो केवल निमित्त बंदा है और मैं तुम्हें कह रहा हूं कि मैं तुम्हारे प्राणों में हूं।